प्रमंडलीय तालिक वैश्य अधिकार चिंतन सम्मेलन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर प्रदेश नेताओं का भव्य स्वागत किया है। जहां सम्मेलन की शुरुआत तैलिक के सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक रणविजय साहू, पूर्व विधान परिषद सदस्य लालबाबू प्रसाद, वर्तमान विधायक गुंजेश्वर साहा, कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया है। इस मौके पर अतिथियों एवं गणमान्य लोगों को पाक चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया है। एवं इस अधिकार चिंतन शिविर में रणविजय साहू ने कहा कि तैलिक समाज के अधिकारी के लिए बिहार में हर प्रखंड एवं पंचायत में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। हमारी एकजुटता के कारण हमारा प्रतिनिधित्व राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संसाधन और क्षमता होने के बावजूद भी आज अपना समाज बिहार में पिछड़ा रहा है। हमें अपनी एकता को दिखाकर पूरे बिहार के कोने कोने पर एक सुदूर क्षेत्रों में अपनी धमक बनाने की आवश्यकता है। पूर्व विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद ने कहा कि अपने समाज को आज नए नेतृत्व की आवश्यकता है। युवाओं और महिलाओं के बीच भी संगठित होकर उनके बीच भी नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। हमारा समाज युवा और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, जिसे एकजुट कर नेतृत्व देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने अधिकार चिंतन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज उत्पीड़न का शिकार लंबे समय से हो रहा है। कोसी जैसे पिछड़े क्षेत्र में हमारे समाज के साथ कई प्रकार के अत्याचार और उत्पीड़न लगातार झेल रही है, लेकिन जो प्रदेश स्तर की राजनीति में सक्रिय अपने समाज के लोग चुप्पी साधे हैं, क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है। अगर हमारे समाज को अपना अधिकार चाहिए तो चिंतन करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने समाज के अधिकार का संसाधन का प्रयोग करके कई समाज ने खुद को आगे बढ़ाया और अब हम अपना अधिकार मांगने उनके पास गए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उद्देश्य है कि ये जो बड़ा समाज है हम लोग का और पूरे क्षेत्र में जिसकी बड़ी संख्या है, लेकिन राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं, सामाजिक रूप से हम उपेक्षित हैं, व्यवसायिक वर्ग से हम आते हैं, व्यवसाय में हम उपेक्षित हैं। और आपको कहें कि शासन और प्रशासन से लेकर अपराधियों के भी हम उत्पीड़न के शिकार होते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हम लोग के आंसू पोंछने वाला नहीं है। यहाँ से सुदूर इलाके से लेकर के पटना की राजधानी तक हम लोग कहीं न कहीं अपने को ठगा और बेबस महसूस करते हैं। दो नेता हमारे बीच में आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय रणविजय साहू जी और हमारे लालबाबू प्रसाद जी। सच मानिए तो यही दो नेता हैं जो हम लोगों के समाज को कहीं न कहीं छाया मिलता है। इनसे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है तो यही दो व्यक्ति पटना में लोगों के लिए खड़े होते हैं। इसलिए हमने आज कहा किसी विधायक को नहीं बुलाएंगे, किसी ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे जो अपनी चिंता करते हैं। हम ऐसे नेताओं को बुला रहे हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। इसलिए आज हमने इन्हीं दो नेताओं को बुलाया है कि आइए आप हमारे बीच हमारे समाज की जो दर्द है, हमारे समाज के लोगों की जो तकलीफ है, जो मुसीबत है, उससे आप रूबरू होइए और कैसे इस तकलीफ और मुसीबतों से इनको निजात मिलेगा, उसके लिए आप अपने तरफ से मंत्र लोगों को दीजिए। कैसे लोग इस इलाके के लोग मजबूत हों, इसके लिए आज इन दोनों नेताओं को हमने बुलाया है, आग्रह किया, क्योंकि जहाँ ये लोग जाते हैं इन दो आदमी का जहां भी बिहार में पदार्पण होता है, निश्चित रूप से वह इलाका मजबूत होता है, प्रभावशाली बनता है। हम तो देखे हैं लाल बाबू को भी इन्होंने अपने प्रयास से 9 सीट दिलवाया एनडीए कोटा से। और आदरणीय रणविजय साहू जी जब राष्ट्रीय जनता दल में आए तो इन्होंने भी अपने प्रयास से, जबकि इनको कोई हम लोगों के समाज का समर्थन नहीं मिलता है, फिर भी इन्होंने 4 टिकट हमारे समाज को दिलवाने का काम किया। इसलिए हम विशेष रूप से दोनों नेताओं को बुला करके आज यहाँ अभिनंदन और सम्मान भी कर रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम पत्रकार साथियों का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अभिनंदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद सारे साथियों को।